तो हेलो दोस्तों। परसों की बात है कि मैं जिम से रिटर्न आ रहा था। और जिम से जब रिटर्न आ रहा था तब मैंने देखा कि दो लड़के जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। और वो लड़ इस बात पे रहे थे कि किसकी बॉडी बेटर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लोग को पता ही होगा, पोर्तुगल का सबसे बड़ा फुटबॉलर। और क्रिस हेम्सवर्थ जिसने मार्वल सीरीज में थॉर की कैरेक्टर प्ले की थी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, ये सबसे अच्छी बॉडी किसकी है? तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक बंदा बोल रहा है अरे यार क्रिस हेम्सवर्थ का चेस्ट देख, बाइसेप देख, ट्राइसेप देख, क्या साइज है। और एक बंदा बोल रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस देख, एजिलिटी देख, स्टेमिना देख, एंड्योरेंस देख। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माई सेल्फ बीइंग अ फिजिक्स टीचर, मुझे लगा यार इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। फिर जब मैंने एक्टर्स और फुटबॉलर्स को एनालाइज करना चालू किया तब मुझे पता चला कि जॉन जो है वो हर मूवी में अपनी शर्ट खोलता है और जॉनी जो है अपनी पैंट। अरे मैं इस जॉनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत इज्जतदार आदमी है। फिर मुझे सोल्यूशन मिला इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस टॉपिक ने मुझे सोल्यूशन ऐसे दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बताता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहां से मैं पकड़कर अगर उस बॉडी को नीचे खींचता हूं तो पूरी बॉडी एक साथ में नीचे आ जाती है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सी बॉडी अच्छी है ये डिसाइड करने में कैसे मदद कर सकता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए अब हम एनालाइज करते हैं इन तीन बॉडीज को। पहली बॉडी है विराट कोहली की, सेकेंड बॉडी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, और थर्ड बॉडी है क्रिस हेम्सवर्थ की। अगर मैं विराट कोहली की बॉडी की बात करूं और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विराट कोहली की अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों इक्वली स्ट्रांग है। तो इस बॉडी में वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करता हूं तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको यह पता चलेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो लोअर बॉडी है वो काफी स्ट्रांग है in comparison with the upper body. अपर बॉडी इज ऑल्सो फिट एंड लीन बट लोअर बॉडी काफी स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से जो वेट है वो सारी लोअर पार्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर मैं क्रिस हेम्सवर्थ की बॉडी की बात करूं तो क्रिस हेम्सवर्थ की बॉडी में आप क्लियरली देख सकते हो कि उसकी अपर बॉडी जो है वो काफी स्ट्रांग है और लोअर बॉडी जो है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से जो वेट जो है वो अपर बॉडी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे इन तीनों बॉडीज के लिए कैसा होगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन तीनों बॉडीज का देखते हैं तो देखिए ये है विराट कोहली का बॉडी जहां पे वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पॉइंट है वो एकदम बीच में आती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन हमने नीचे बनाई है जो कि बेस एरिया से पास हो रही है। और दूसरी आप बॉडी अगर देखोगे तो यहाँ पे ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बॉडी जहां पे बेस एरिया स्ट्रांग है। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो है यहाँ पे भी बेस एरिया से पास हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है क्रिस हेम्सवर्थ की बॉडी जहां पे अपर बॉडी वेट जो था अपर बॉडी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो ये जो लाइन है ये भी कहां से पास हो रही है, बेस एरिया से। मतलब तीनों कंडीशंस में बॉडी जो है स्टेबल है, मतलब तीनों खड़े हैं अपने पोजीशन पे, तीनों डिसबैलेंस नहीं हुए। डिसबैलेंस ये तब होंगे जब उनको कोई जाके हिलाएगा या धक्का मारेगा, जैसे फील्ड पे होता है। जैसे फुटबॉल में आपने देखा रहेगा टैकल करते समय डिफेंडर्स फुटबॉलर्स को धक्का मारते हैं। आपने देखा रहेगा एक्टर्स भी एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान एक दूसरे से भिड़ जाते हैं या डिसबैलेंस हो जाते हैं। सेम गोज फॉर क्रिकेटर्स, जब वो फील्डिंग करते हैं तब वो जब डाइव लेते हैं कैचेस लेने के लिए तब आपने देखा रहेगा कि वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जब वो डिसबैलेंस होते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन कैसे उनके बैलेंस पे इफेक्ट डालती है। अब देखिए आपने क्रिकेटर्स को शॉट मारते वक्त बैलेंस लूज करते हुए देखा होगा, आपने फुटबॉलर्स को भी बैलेंस लूज करते हुए देखा रहेगा जब वो रनिंग करते हैं तब। और सिमिलरली आपने एक्टर्स को भी देखा होगा कि जब वो फाइट सीक्वेंसेस करते होते हैं तब भी वो बैलेंस लूज करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन है जब बॉडी ने अपनी बैलेंस लूज कर दी है। और बॉडी को अगर अपनी बैलेंस या स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है तो उसको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो है जो नीचे जा रही है वो हमेशा बेस एरिया से पास होनी चाहिए। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो हमेशा कहां से पास होनी चाहिए, बेस एरिया से। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने विराट कोहली की बॉडी की बात करी थी, तो यहां पर देखो तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन है
वो बेस एरिया के बहुत नजदीक है, तो ये बॉडी अगर डिसबैलेंस हो भी गई है तो ये अपने आप को थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकती है। लेकिन ये वाली बॉडी अगर आप देखो तो ये वाली बॉडी, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बहुत नीचे है, तो यहाँ पे जिसकी वजह से बॉडी को बैलेंस मेंटेन कर पाना बहुत इजी होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन हमेशा बेस एरिया से पास होगा। भले ही मैं उसको कितना भी डिसबैलेंस करने की कोशिश करूं, ये बॉडी फिर से अपने स्टेबल पोजीशन पे आ सकता है। और सबसे इजी होता है इस टाइप की बॉडी को गिराना, जहां पर लोअर बॉडी जो है वो काफी वीक होती है और अपर बॉडी काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ आता है। और अगर मैं थोड़ा सा भी अगर धक्का दे दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लाइन है वो भी बेस एरिया से पास नहीं होगा और बॉडी नीचे गिर जाएगी। इसीलिए आपने अगर फुटबॉलर्स को देखा होगा तो फ्री किक लेते समय वो अपने पैरों को वाइड स्प्रेड करके रखते हैं, करेक्ट है। और आपने ये भी देखा होगा कि ड्रिबलिंग के समय भी वो अपने लेग्स को वाइड स्प्रेड करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे कैन इजीली बैलेंस और मेंटेन देयर पोस्चर। तो आप लोग देख सकते हो ये लड़का इस लड़की से मार खाए जा रहा है, फिर भी आप देखोगे ये वापस उठ खड़ा हो जाता है मार खाने के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस तरीके के हो जाओगे मार खाते हुए, तो ये हमको नहीं चाहिए। इसीलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखेंगे कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी होता क्या है। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी हमने अभी देखा कि बेस एरिया जो है वो बॉडी का बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके लेग्स जो है वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए। और दूसरा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है वो जितना नीचे हो उतना फायदा है। तो इसीलिए आप देखोगे कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी की हाइट छोटी होने की वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफी नीचे हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है that he can easily dribble past player. Of course skill matters, but this is an added advantage. तो ये चीज आप देखो, तो इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा रियल लाइफ में, या अगर मैं पूछूं तो बेस्ट बॉडी बनाने के लिए जो सिचुएशन है या बेस्ट बॉडी बनाने के लिए फिजिक्स क्या बोलता है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका लोअर बॉडी भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसीलिए जो बेस्ट बॉडी टाइप्स मैंने बताए थे वो दो हो सकते हैं, एक विराट कोहली का जहां पे आप एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो जहां पे आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी इक्वली बैलेंस्ड है, या दूसरा जो बॉडी टाइप बताया था वो मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। तो यहाँ पर अगर आप देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बॉडी टाइप में लोअर बॉडी स्ट्रांग है, तो ये दो बेसिकली मेरे हिसाब से आइडियल बॉडी टाइप है। बट या थर्ड बॉडी टाइप इज ऑल्सो गुड, बट देन यू विल हैव टू वर्क ऑन योर लेग्स एज वेल। ये थर्ड बॉडी टाइप सिर्फ उन्हीं के लिए ज्यादा सूटेड होगा। थर्ड बॉडी टाइप में भी जो लेग्स पे काम करे वो उसके लिए बल्क ज्यादा सूट होगा। बॉडी बिल्डिंग या वैसी कॉम्पिटिशंस या जो स्ट्रेंथ बेस्ड कॉम्पिटिशंस उसमें अगर compete करता है तो वो बॉडी टाइप ज्यादा सूटेड है। अदरवाइज दीज टू बॉडी पार्ट्स आर बेस्ट और दीज टू बॉडी टाइप्स आर बेस्ट फॉर फिटनेस।